नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ शुरुआत करेंगे। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग समझेंगे, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल चीज को समझेंगे, तभी आपको पॉलिटिकल साइंस समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। हम अगर बीचे से शुरू कर देना, एक्सरसाइज 1 2 3 ऐसे शुरू कर देना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए आज हम लोग बेसिक चीज को समझते हैं। राजनीतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिकल साइंस मतलब तो विज्ञान होता है। पॉलिटिकल जो है यूनानी भाषा पोलिस से बना है। पोलिस वो वाला पोलिस होना है, पोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है राज या नगर। समझे? यानी कि पॉलिटिकल शब्द जो है यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यूनानी भाषा में राज या नगर। जैसे 250 को हम लोग क्या बोलते हैं? 250 ग्राम को हम लोग बोलते हैं एक पौवा। तो एक पौवा क्या है? भारत का लैंग्वेज है, अपना रूरल लैंग्वेज है। उसी तरह पॉलिटिकल शब्द जो है यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है राज्य या नगर। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य या नगरों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो उसी तरह राजनीतिक विज्ञान को हम लोग परिभाषा में लिखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी देश की शासन की नीतियों, मतलब देश का शासन का नीति कैसा होगा और उससे संबंधित जो संगठन है उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, यहाँ राज्य या नगर का मतलब क्या समझ रहे हैं? स्टेट समझ रहे हैं? नहीं रे बाबा, यहाँ राज्य या नगर का मतलब होता है देश। तो किसी भी देश के अंदर शासन की नीतियों, मतलब शासन कैसे चलेगा और उससे संबंधित संगठन, कौन सा संगठन उस शासन को चलाएगा, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? राजनीतिक विज्ञान में। आई मेरी बात समझ में? समझे तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए। बचपन से एक वर्ड सुनते होंगे, खैर अभी कौन बूढ़ होती अवस्था है, अभी बचपन है। एक वर्ड सुनते होंगे, शासन। शासन आखिर होता क्या है? तो जरा ध्यान से समझिएगा। सरकार जो भी कुछ करती है और जिस तरीके से करती है उसे हम लोग ससुरे शासन कहते हैं। अब यहाँ एगो वर्ड आ गया कि सरकार किसे कहते हैं। एकदम आप सुनते होंगे इंग्लिश में गवर्नमेंट, इंग्लिश में गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं, इसको गवर्नमेंट बोला जाता है। ऐसे तो एकदम हिला के रख देता है गवर्नमेंट, बाप रे बाप, गवर्नमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट बोला जाता है। तो सरकार किसे कहते हैं? सरकार वह संस्था है जो शासन चलाने का काम करती है। अभी इस हम बताने की, यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार जो है शासन करती है। तो पहले शासन को समझेंगे तो सरकार का भी परिभाषा समझ लेंगे। तो अगर आज के बाद कोई पूछ दे कि सरकार किसे कहते हैं, जो शासन का काम करती है, जो शासन को चलाने का काम करती है, उसे सरकार कहते हैं। जैसे देख, किसी को नहीं बोलते ये हमारा सरकार है। सरकार मतलब क्या? आप उसके अंडर में है। जैसे आप नहीं बोलते हैं कि हमारा बॉस, यानी कि हमारा जो मालिक वही सरकार है, यानी कि आप किसके अंडर में? सरकार के अंडर में। आई मेरी बात समझ में? तो सरकार वह संस्था है जो शासन को चलाने का काम करती है। और शासन किसे कहते हैं? सरकार जो भी कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, उसी को शासन कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए, सरकार जिस तरीके से करती है वो भी तरीका कई प्रकार के हो सकता है कि हम किसी पर शासन करें, उसका तरीका मारपीट हो भैया। हो सकता है कि सरकार जो है, सरकार एक आदमी रहे और उसके अंडर में सब रहे। सरकार जो कहे, यानी कि हम जो कहें वही सब सुने। हम बोले पैर धोने के लिए तो सब पैर धोए। समझ रहे हैं कि नहीं? कई तरीके हो सकते हैं शासन करने का, तो वही तरीका बताए हैं। टोटल मिला के 5 तरीका आपको पढ़ना है। पहला तरीका है राजतंत्र, इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की। तो राजतंत्र का मतलब क्या होता है? एकदम नाम से पकड़िए, राजतंत्र क्या है? राज जोड़ तंत्र। राज मतलब होता है राजा और तंत्र मतलब होता है शासन। राजा के शासन को
क्या बोलते हैं, राजतंत्र। जहां जिस देश में या जिस राज्य में राजा का शासन हो उसे राजतंत्र कहते हैं। क्या अभी राजा का शासन है? क्या अभी राजा का शासन है? हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं शासन है। तो अभी किसका शासन है? अभी हम लोग चुन कर भेजते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। आज से 200 साल पहले यानी कि इतिहास को अगर उठा के देखिएगा तो वहां राजा का शासन हुआ करता था। राजा जो कह देते थे वही जनता करती थी, अगर नहीं करता था तो ये ससुरे राजा मारते थे, कूटते थे। ऐसा जरूरी नहीं कि राजा जो है वो राजा पर डिपेंड होता था। अगर राजा ज्यादा गुस्सेला होता था तो राजा ज्यादा गुस्सेला होता था, जितने भी गांव के आदमी था उसको अपने अंडर में रखने की कोशिश करता था, जो बोलता था अगर नहीं करता था तो उसको थूरता था। अब कभी कोई राजा ऐसा होता था कि वो ज्यादा गुस्सेला नहीं होता था, बड़ा अच्छा और बड़ा स्वभाव में बड़ा अच्छा होता था, तो उसके ऊपर डिपेंड होता था, राजा जो कहेगा वही करेगा। और इसमें क्या होता था कि राजतंत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता था। यानी कि अगर मान लीजिए हम राजा हैं, वैसे तो है नहीं भैया, हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, हम अगर राजा हैं तो अगला राजा कौन बनेगा ये तय हो जाता था। यानी कि हमारा बेटा अगला राजा बनेगा, फिर उसका बेटा अगला राजा बनेगा। समझ आए? तो अभी भी अरब देश, जो अरब देश है, सऊदी अरबिया में देखिएगा ना, वहाँ प्रधानमंत्री वगैरह नहीं होता है, वहाँ प्रिंस होता है। प्रिंस मतलब राजकुमार कहा जाता है। तो वहाँ राजा होते हैं। अरब देश जितने भी है, सिर्फ अरब देश मतलब सऊदी अरब नहीं हुआ, उसमें सऊदी अरब भी आ गए, इराक आ गए, ईरान आ गए, ये सब जो देश हैं इसमें राजतंत्र है। वर्तमान में भी ब्रिटेन में भी राजतंत्र है, लेकिन ससुरा यहाँ राजवा को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ? राजतंत्र समझे, इंग्लिश में से मोनार्की कहा जाता है। दूसरा है तानाशाही, इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहा जाता है। तानाशाही क्या होता है? तानाशाह मतलब नहीं देखते हैं, जो अपना तानाशाह अपना बाहुबली दिखाता है उसको मुझे बोलने बोलते हैं, ज्यादा तानाशाह नहीं दिखाओ नहीं तो थूर देंगे पकड़ के। तो उसी तरह होता है तानाशाह, जब किसी देश का सेनापति या उस देश का ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सेना हो राजा को हटाकर खुद कब्जा कर लेता, उसे तानाशाही कहा जाएगा। जैसे हमारा नल्ला पाकिस्तान में क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, सेना क्या किया था, वहां के प्रधानमंत्री को हटाकर और अपना कुर्सी पर बैठ गया था, तो उसे तानाशाही कहेंगे। जब कोई देश के सेनापति राजवा को हटाकर या पीएम को हटाकर या उस देश के शासन प्रमुख को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाता है, यानी कि शासन की गद्दी पर बैठ जाता है, उसे ससुरा तानाशाही कहते हैं। वर्तमान में म्यांमार का भी यही हाल है। म्यांमार की प्रधानमंत्री थी आंग सान सी क्यू, उसको हटाकर ससुरा वहां का सेना गद्दी पर बैठ गया। तो जब सेना गद्दी पर बैठेगा तो उसे कौन सी शासन व्यवस्था कहेंगे? तानाशाही। आई मेरी बात समझ में? जैसे पाकिस्तान हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, आपका म्यांमार हुआ, इसमें तख्ता पलट मतलब क्या होता है जानते हैं? हटा देना, किसी को गद्दी से हटाकर और खुद गद्दी पर बैठ जाना, उसे तख्ता पलट कहा जाता है। समझ? जैसे हमारा पीएम जो है नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को हटाकर अगर सेना अगर तुरंत शासन कर लिया, या कि खुद अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी को हटाकर और खुद जो है गद्दी पर बैठ गया, तो उसे बोलते हैं तख्ता पलट। नहीं बोलते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने तख्ता पलट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे सुनते होंगे वर्ड। समझ रहे? तो तानाशाही मतलब समझे? क्या हमारे देश में राजतंत्र और तानाशाही है? तो बिल्कुल नहीं है, तानाशाही भी नहीं है। तो क्या है? तो आइए हम समझाएंगे आप खुद बोलिएगा कि हमारा देश की शासन किस तरह है। तीसरा है साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है कि जब किसी देश का शासन कुछ खास लोगों के समूह पर डिपेंड करे, जब किसी देश के शासन कुछ खास लोगों के समूह द्वारा होने लगता है, उसे साम्यवाद कहते हैं। यानी कि इसमें एक ही पार्टी होता है। जैसे देखिए आज आप सुन रहे हैं कई पार्टी, हमारे भारत में कई पार्टी है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, फिर आम आदमी पार्टी है, कई पार्टी है, बहुदलीय पार्टी है। लेकिन ससुरा अगर भारत में एक गो पार्टी रहे, मान लीजिए बीजेपी ही रहे और कोई अन्य पार्टी नहीं रहे, तो उस प्रकार की शासन को हम लोग साम्यवाद शासन कहते हैं। यही इसमें लिखे हैं कि इसमें एक ही पार्टी होता है, जैसे चीन, रूस। अब देखिए रूस का जो पुराना नाम था ना,
उसका नाम था सोवियत संघ। ये ससुरा 1991 में रूस टूट गया और 15 भाग में टूट गया। उससे 15 देश अलग हो गए रूस, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका रूस का पुराना नाम क्या था, सोवियत संघ। और यहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, साम्यवाद। और चीन में कैसा है देखते हैं ना, शी जिनपिंग जो यहाँ का जो राष्ट्रपति है, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वहाँ कितना खचड़ा है। वो तो खुद अपने आप में वो 25 साल के लिए एग्रीमेंट करा लिया कि 25 साल तक हम ही राष्ट्रपति रहेंगे। एक ही पार्टी है भैया, तो दूसरा पार्टी रहेगा ही नहीं। तो जब दूसरा पार्टी नहीं रहेगा तो विरोध कौन करेगा चाचा। तो साम्यवाद जो है किसी खास लोगों के समूह द्वारा शासन चलाया जाता है। आई मेरी बात समझ में। और गणराज, अगला है गणराज। जब देश का प्रमुख का चुनाव, अब जरा ध्यान से समझिएगा, देश के प्रमुख को कहा जाता है राष्ट्रपति, लेकिन शासन के प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं पीएम। जो शासन के प्रमुख होते हैं वो होते हैं पीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री। जब किसी भी देश के प्रमुख का चुनाव होता है, यानी कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जब देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो देश कैसा शासन व्यवस्था को फॉलो कर रहा है, गणराज। और पांचवा है लोकतंत्र, शासन के प्रमुख। देखिए यहाँ दो वर्ड को समझिएगा, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन का प्रमुख होता है वो पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए यहाँ आप बार बार सुनते होंगे राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करता है। अब अखबार में या न्यूज में आप बार बार, अगर आप न्यूज और अखबार देखते होंगे तो आप सुनते होंगे बार बार पीएम यहाँ गेलो तो पीएम यहाँ कल को तो या ई कर को तो वो कर को, ऐसे सुनते होंगे। कभी आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति ने ये किया वो किया, राष्ट्रपति ने यहाँ फलाना जगह का दौरा किया, फलाना जगह घूमने गया। जब भी आप देखिएगा तो आप पीएम को देखिएगा। तो शासन का प्रमुख जो होता है ना वो पीएम होता है, और पूरा देश का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। और जितना भी शासन, यानी कि किसी के अंदर हमको शासन करना है, किसी व्यक्ति यानी कि जनता के अंदर शासन करना है, तो वो कौन करता है, वो पीएम करता है। और अगर पीएम का चुनाव हो तो उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अगर वही पीएम का चुनाव नहीं, यानी कि हमारे शासन का चुनाव, शासन के मुखिया का चुनाव नहीं होता है, तब ससुरा उसे हम लोग राजतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा लोकतंत्र की परिभाषा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 8-9 क्लास में आप पढ़े होंगे। अब्राहम लिंकन ने कहा था, अब्राहम लिंकन एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। लोकतंत्र कैसा शासन होता है, जनता का, मतलब जनता, टोटल पब्लिक मिलकर शासन करती है, और जनता के लिए जो भी शासन, लोकतंत्र में जो भी काम होता है वो जनता के लिए होता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो जनता के द्वारा किया जाता है। ये कथन किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार एकदम प्रेम से लीजिए। यानी कि हम लोगों ने शासन के प्रकार पढ़ा, कितना प्रकार पढ़ा, 5 प्रकार। पहला राजतंत्र, दूसरा तानाशाही, तीसरा साम्यवादी, चौथा गणराज्य, पांचवा हम लोगों ने पढ़ा लोकतंत्र। भारत जो है किस शासन के प्रकार को फॉलो करता है, तो 2 गणराज्य भी है और दूसरा लोकतंत्र भी है। क्यों गणराज्य कैसे है, तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब देश की मुखिया का चुनाव हो तो उसे गणराज्य कहते हैं। तो इसलिए तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिएगा ना उसमें पढ़ के, उनमें गणराज्य की चर्चा किया गया है। इसके बाद लोकतंत्र, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द के बारे में भी चर्चा किया गया है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, जब देश के पीएम यानी कि शासन के प्रमुख का चुनाव हो तो उसे हम लोग लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं, यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब ये समझना है कि आखिर लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अप्रत्यक्ष और दूसरा होते हैं प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चुनाव करते हैं, तो चुनाव करके याद कीजिए विधायक और सांसद, ये सुने होंगे कि नहीं। एमपी और एमएलए जानते हैं क्या होता है, हम आगे चल के बढ़िया बताएंगे, फिलहाल अभी इसको समझिए एक परिभाषा के तौर पर। जब किसी देश में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करता है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मान लीजिए
हमको जो है कुछ कानून नियम कानून बनाना है। तो नियम कानून बनाने के लिए जो भारत की 121 करोड़ लोग अगर संसद में घुस जाए, जहां नियम बनाने वाली संस्था है वहां घुस जाए, तो क्या होगा, उतना जगह नहीं हटेगा मर्दे। तो उसके लिए क्या किया गया है कि जैसे 10 लाख आबादी है ना, 10 लाख लोग मिलकर एक अपना आदमी को, एक मुखिया को खड़ा करता है, उस मुखिया को हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि। तो अब संविधान की भाषा में उसको ससुरे को हम लोग एमपी बोलते हैं, या नहीं तो एमएलए बोलते हैं। एमपी या एमएलए, एमपी और एमएलए, देखिए ये दोनों अलग अलग वर्ड है। हम बताएं, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग है। फिलहाल एकदम आप ठेठ भाषा में समझिएगा ना। तो अगर 10 लाख आबादी मिलकर एक एमपी को चुनता है, और एक एमपी जाके कहां बैठता है, तो जहां कानून बनाता है, जहां कानून बनाया जाता है उस घर में बैठता है। उस घर का नाम है संसद। संसद। और एक होता है सांसद। ये ससुरा दोनों अलग है, सिर्फ आकार का डिफरेंस है। इसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं एमपी, और इस संसद होता है, ये क्या होता है? संसद। ये एक बिल्डिंग, ये एक घर है। इस घर के 2 दरवाजे, ये इस घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे का नाम है लोकसभा और दूसरा का नाम है राज्यसभा। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। फिलहाल इतने तक हम छोड़ रहे हैं। अब इसे समझिए, जब किसी देश में जनता अपना प्रतिनिधि को चुनता है, यानी कि मान लीजिए हमको कोई कानून बनाना है। मान लीजिए हम ऐसा एगो कानून बनाते हैं कि चलो जितने भी भारत के जितने भी लोग हैं वो ये कलम से, रेड कलम से लिखेगा। मान लीजिए ये कानून बनाना है। अब सब जनता बोले कि हमको कानून बनाना है, तो अगर सब जनता उठकर, कानून बनाने वाली संस्था का संसद, अगर संसद में चल जाए तो ससुरा संसद ताबड़तोड़ हो जाएगा। कहां जगह लेगा? संसद कहां? दिल्ली में है। दिल्ली में जगह उतना हो पाएगा? 121 करोड़। अब तो ससुरा 140 करोड़ की आबादी हो जाएगी। तो अगर 121 करोड़ की आबादी, 121 करोड़ के लोग, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं, अगर संसद में चल जाए उतना जगह नहीं हटेगा। तो उसके लिए क्या किया है कि 10 लाख लोग मिलकर एक आदमी को, एक मुखिया को चुनता है। उसे हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं, और संविधान की भाषा में उसे एमपी या नहीं तो उसे एमएलए कहते हैं। एमपी को ठेठ भाषा में हम लोग सांसद कहते हैं, और एमएलए को हम लोग विधायक भी कहते हैं। आप सुने होंगे ऐसा वर्ड को, समझ रहे हैं? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वही कहता कि जब किसी देश में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च अपना शक्ति का इस्तेमाल करता है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 लाख की आबादी पर एक सांसद, यानी कि एक एमपी चुना जाता है। कहा जाता है कि उस सांसद का आवाज जो है 10 लाख लोगों की आवाज है। मतलब यानी कि जो वो एक सांसद जो बोल रहा है ना, वो 10 लाख लोग ही बोला है, उतना ना बोलकर एक आदमी बोलता है। ना देखते हैं, अगर कहीं आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा पेट भारी करो, भारी करो, ऐसे करते हैं, तो वहां अगर आपके मांग को मांगने आता है तो आंदोलन तो कई लोग मिलकर करते हैं, 1000 आदमी मिलकर करते हैं, लाखों आदमी मिलकर करते हैं। अगर वहां डीएम आ जाए, मान लीजिए कोई सर्वोच्च अधिकारी आ जाए और पूछे कि आपकी मांग क्या है, तो 1 लाख आदमी बोलेगा, मिलकर सुनेगा डीएम। तो उसमें एक मुखिया को चुना जाता है, एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। उसी को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। समझ में आया? अब आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये ससुरी प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो जब देखिए, जब सब जनता मिलकर ये अपने कानून बना ले और अपने खुद निर्णय ले ले, तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब हमको कानून बनाने के लिए सब आदमी मिलकर संसद में घुस जाता है और खुद जनता निर्णय ले लेती है कि यही सही है, तो ये उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र फिलहाल एक ही देश में है, इसका नाम है स्विट्जरलैंड। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है छोटे से देश में जो है संभव हो सकता है, बड़े भारत जैसे बड़े देश में नहीं संभव सकता, क्योंकि भारत में 121 करोड़ की आबादी है। समझ रहे हैं? 121 करोड़ जनता सब कानून बनाने चल जाएगा, सब घुस जाएगा संसद में, तो थोड़ा जगह नहीं हटेगा। तो उसलिए
प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है छोटे देश में संभव है, बड़े देश में संभव नहीं है। अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझेंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष शासन में क्या होता था कि जब कोई जनता का प्रतिनिधि जो है शासन में भाग लेता था, जब जनता का कोई प्रतिनिधि शासन में भाग लेता, उसे अप्रत्यक्ष शासन लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जब कोई भी नियम कानून बनाने में भारत की जनता न भाग लेकर उसका प्रतिनिधि भाग लेता, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और सब जनता भाग लेगा तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, अध्यक्षात्मक और दूसरा होता है संसदात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि देखिए, ऐसे सिंपल भाषा में समझे, जब किसी देश में राष्ट्रपति होता है लेकिन पीएम नहीं होगा तो उसे हम लोग अध्यक्षात्मक कहते हैं। और जब कोई देश में राष्ट्रपति और पीएम दोनों होगा तो उसे हम लोग संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में औपचारिक नाम मात्र और वास्तविक शासन दोनों एक ही व्यक्ति के पास होता है। जैसे अमेरिका में पीएम नहीं होता। हम आपको बता रहे हैं ना, खाली पहचानने का तरीका ऐसे ही समझिएगा कि जब किसी देश में पीएम नहीं होगा तो उसे हम लोग अध्यक्षात्मक कहेंगे। जब किसी देश में राष्ट्रपति और पीएम दोनों होगा, संसदीय कहेंगे। लगभग इसी तरह पहचानिएगा, समझे। लगभग देश में यही होता है। जैसे अमेरिका, संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है ना, नाम मात्र का शासक, खाली कहने का कि देश की मुखिया है, उतना काम नहीं करता। तो काम कौन करता है? वास्तविक शासन कौन होता है? प्रधानमंत्री। अरे भैया समझ लिए, वैसे ही बात हो गई ना। जरा घर है, हमारा घर का जो मुखिया है वो हमारा घर का मुखिया, कहने का मुखिया, क्या उसके आप अनुरूप चलते हैं? नहीं ना चलते हैं। वो तो पुराने जमाने के हैं, यानी कि वो है 20वीं सदी का, हम हैं 21वीं सदी के। दोनों में मेल मिला होगा? नहीं होगा। वो कहेगा कि मोबाइल, वो तो कहता ही सोचता मोबाइल क्या है, कूड़ा करकट है। वो सोचता कि मोबाइल कुछ है ही नहीं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो समझते हैं मोबाइल ही सब कुछ है। आप देखिएगा कि अगर आप मोबाइल में कुछ अच्छा भी चीज देख रहे हैं ना, तो बार बार आपके पिताजी या आपके दादाजी बोलेंगे क्या तुम देखते हो, बार बार मोबाइल चलाते हो। एक मतलब वो लोग समझ जाते हैं कि इसके हाथ में मोबाइल है तो ये पढ़ने वाला लड़का नहीं है। हमारे वही है, औपचारिक शासन में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासन होता है और वास्तविक शासन तो आपके प्रधानमंत्री होता है। जिस तरह आपके घर में औपचारिक शासन यानी कि नाम मात्र शासन के रूप में कौन होते हैं? पिताजी। लेकिन सारा काम कौन करते हैं, यानी कि सारा अंडर शासन कौन करते हैं? आपके मम्मी। तो सोच लिए मम्मी क्या होगी? प्रधानमंत्री। और आपके पिताजी क्या हो गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नाम का है, ठीक है। हमारा भारत कैसा लोकतंत्र को फॉलो करता है? तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। तो अप्रत्यक्ष में भी पूछेगा कौन, तो बोलिएगा ससुरा संसदीय लोकतंत्र, यानी कि संसदात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं इसको। समझ में आई लो चचा? हमारा भारत क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सब जनता कानून बनाता है और इसमें जनता का प्रतिनिधि कानून बनाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो हमारा भारत जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र फॉलो करता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी कौन सा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र। आई मेरी बात समझ? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिर हम लोग अगला वीडियो में समझेंगे कि लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, फिर शासन के कितने रूप होते हैं, संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, किसी और वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।